हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कैरियर क्लासेस में। हम लोगों ने प्रतिशत यानी परसेंटेज स्टार्ट किया था, ठीक है। एक क्लास हम लोगों ने कर ली है जिसमें हमने सीखा था परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन से हम लोगों ने देखा था कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, और जब क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज वैल्यू दी हुई तो कैसे आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हो। एक क्वेश्चन किया था, याद है आप लोगों को, बच्चों वाला, 720 बच्चे थे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद है ना। तो चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा कुछ नई बातें आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो लिखो जरा एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। In an election, two candidates participated. If winner gets 55% of total casted votes, casted CASTED, casted votes, and won by 11,000 votes, find total number of casted votes. ये क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है, आप थोड़ा सा कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने का। बहुत ही आसान सा सवाल है, बेसिक सा, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी आपको इस क्वेश्चन में करने में। और छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी हम लोग एकदम से इजी लेवल करेंगे, फिर हम लोग लेवल 1 करेंगे, फिर लेवल 2 करेंगे, एंड एट लास्ट लेवल 3 करेंगे। तो जो इजी लेवल है और जो लेवल 1 है वो आपका प्री में काम आएगा, और लेवल 2 और लेवल 3 ये आपका मेंस में काम आएगा, ठीक है। और बाय द वे, अगर कोई आप MBA एंट्रेंस देना चाहते हो, ठीक है, जैसे अभी आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो, आप MBA एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो उसमें भी मैथ्स आता है, तो उस मैथ्स में भी आपको ये वाली मैथ्स पूरी तरीके से काम करेगी, ठीक है। सिलेबस सेम है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये कह रहा है, हिंदी वाले स्टूडेंट सुन लेंगे, कि एक चुनाव होता है, चुनाव में 2 कैंडिडेट भाग लेते हैं। एक चुनाव, और चुनाव में 2 कैंडिडेट मैंने माना A और B, 2 कैंडिडेट भाग लिए, ठीक है। A को मिलता है 55% वोट, मैंने माना A जो है ये विनर है, A चुनाव जीतता है, जिसको मिलता है 55% वोट। A को मिलता है 55% वोट, 55% आप, मैं पूरा लिखूं, 55% ऑफ कास्टेड वोट्स, हाँ देख लेते हैं, 55% ऑफ कास्टेड वोट्स, 55% ऑफ कास्टेड वोट्स, मतलब कि कुल पड़े मतों का 55% किसको मिलता है? A को मिलता है। 2 कैंडिडेट A और B चुनाव लड़े, ठीक है, जिसमें जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको 55% वोट मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 45%। तो जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको 45% ऑफ कास्टेड वोट पड़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या? क्वेश्चन में आपसे पूछा कि टोटल कास्टेड वोट बताना है, मतलब कुल पड़े मतों की संख्या बतानी है आपको। समझ में आ रहा है? कुल पड़े मतों की संख्या। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि क्वेश्चन में आपको क्या पकड़ना है? परसेंटेज को पकड़ना है। बात समझ रहे हो? क्वेश्चन में आपको परसेंटेज पकड़ना है। तो 55% गिवन है,
55%। तो 55% का मतलब क्या हो गया, 55/100, यानी अगर कुल 100 वोट पड़े, टोटल कास्टेड वोट अगर इतना है, टोटल कास्टेड वोट अगर 100 है, तो जीतने वाले उम्मीद को 55 वोट मिले होंगे या नहीं मिले होंगे? यही तो हुआ। क्वेश्चन कह रहा है 55% वोट मिला विनर को, इसका मतलब अगर 100 वोट पड़ा होता तो विनर को 55 वोट मिले होते। और अगर मैं इसको 5 से काट दूं, 5 से काट दूं, ठीक है, नहीं, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं आपसे दूसरे तरीके से मैं बताऊं। देखो, जो ए है ये 55% वोटों से, मतलब ए को 55% वोट मिला, बी को 45% वोट मिला। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू किसकी दी हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कि जो ए है वो 11,000 वोटों से जीत रहा है। यही तो कह रहा है कि ए 11,000 वोटों से जीत रहा है। तो जब ए 11,000 वोटों से जीत रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जरा सोचो। ए को मिला 55% ऑफ कास्टेड वोट्स, तो बी को कितना मिला होगा, 45% ऑफ कास्टेड वोट्स, यही तो मिला होगा। यानी ए कितने से जीता होगा, ए कितने वोटों से जीता होगा। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ए कितने % वोटों से जीता है, ठीक है। तो यानी ए कितने वोटों से जीतेगा, 10% ऑफ कास्टेड वोट से जीतेगा, ठीक है। यानी ए विंस बाय 10% ऑफ कास्टेड वोट, मतलब कि जो ए होगा वो क्या करेगा, 10% पड़े मतों से जीतेगा, 10% पड़े हुए मतों से वो जीतेगा। तो अब आपको यहाँ पे 10% को पकड़ना है, ठीक है। 10% का मतलब क्या है, 10/100, मतलब कि अगर 100 कुल पड़े मत हैं, मतलब टोटल कास्टेड वोट हैं, ठीक है, तो 10 वोटों से वो जीतेगा। ये हो जाएगा जीतने का अंतर, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। इसको मैं काटूं तो 10 एक कम 10, 10 दाम में 100, इसका मतलब ये हो गया 1/10, ठीक है। इसका मतलब कि अगर टोटल कास्टेड वोट 10 है, कुल पड़े मत अगर 10 है, तो ये क्या होगा, जीतने का अंतर, क्या होगा, जीतने का अंतर। अगर कुल पड़े मत 10 हैं तो वो 1 वोटों से जीतेगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितने वोटों से जीता, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 11,000 वोटों से जीत रहा है। बात समझ रहे हो क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 11,000 वोटों से जीत रहा है, तो कितना गुना, एक का कितना गुना है, 11,000, एक का कितना गुना है, 11,000, 11,000, तो ये 11,000 गुना है। तो जो आपका टोटल कास्टेड वोट होगा, कुल पड़े मतों की जो संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 11,000 गुना, यानी कितना, 1,10,000, यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आई या नहीं आई, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? सर हमको कुछ क्वेश्चन है, जैसे था आपने शुरुआत में बताया था, माइनस करके 55% आ गया, तो 55 का परसेंटेज मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 11,000 से, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो भी आंसर आ जाएगा। इससे पहले आपने जो बताया था, पहले इसको नोट करो फिर मैं बताता हूँ। जल्दी करेंगे थोड़ा।
समझ पा रहे हैं बात आप लोग? कोई दिक्कत हो तो पूछना। ठीक है, हो गया, चलो। चलिए देखो जरा, अब आप क्या कह रहे थे बताइए। सर जैसे क्वेश्चन में लिखा है इफ विनर गेट्स 55% ऑफ वोट्स, ठीक है सर, मतलब 55% ए ने पाया जिससे वो जीता, 45% बी ने पाया जिससे वो हार गए, तो 45% से अगर मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से जितने से वो डिवाइड हो रहा है 11,000 से 55% से, तो आंसर आ जाता था। देखो नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि कुल पड़े मत कितने हैं, x हैं, टोटल कास्टेड वोट। आप हिंदी इंग्लिश की टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही रहे हो। मैथ्स की कोई भाषा नहीं होती, मैथ्स की कोई भाषा नहीं होती, ठीक है। तो कुल पड़े मत अगर x हैं तो a को कितना मिलेगा, इस x का 55%, और b को कितना मिलेगा, इस x का 45%। मिलेगा या नहीं मिलेगा? और इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 11,000 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये जो वोट मिला ये ए को मिला, ये जो वोट मिला ये बी को मिला। तो ए के वोट में से बी के वोट को मैं माइनस कर दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि ए कितने वोटों से जीता। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब यहां से मेरे को सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो देखो x/100 और x/100 दोनों में है, तो x/100 को मैं बाहर ले लूँ, तो मैंने x/100 यहाँ से बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 55/100 नहीं 55, 100 तो मैंने बाहर ले लिया है, -45 = 11,000। ठीक है, अब यहाँ से देखो x/100 × 55 - 45 10 = 11,000। 10 एकम 10, 10 दहम 100, यानी x = 1,10,000। ये आ गया आपका आंसर। एक तरीका तो ये है करने का, और ये बेसिक है, ये बेसिक तरीका है। आपको एग्जाम में इसको फॉलो नहीं करना है। फॉलो क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, सिंपल सा तरीका था जो मैंने आपको बताया था। ए को 55% वोट मिले हैं तो जाहिर सी बात है बी को 45% वोट मिले होंगे, इसका मतलब ए 10% वोटों से जीत रहा होगा। ठीक है, तो ए जो है वो 10% वोटों से जीत रहा है। 10% का मतलब 1/10। मैंने आपको बताया था कि ये परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब टोटल कास्टेड वोट अगर 10 है तो 1 वोटों से वो जीतेगा। ठीक है, लेकिन वो जीत रहा है कितने वोटों से, 11,000 वोटों से, जो कि 11,000 गुना है। तो जो टोटल वोट होगा वो भी 11,000 गुना होगा, यानी 1,10,000 होगा। खत्म। ये आसान है कि ये आसान है? ये आसान है। ये तुम चाहो तो अपने मन में कर सकते हो, अपने माइंड में कर सकते हो, क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो लिख के। समझ में आ रही ना? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, लिखो, हाँ लिख लो। जो बच्चे YouTube पे देख रहे होंगे तो मेरे को आना था लाइव, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। तो मेरी कोशिश यही है कि अगली वीडियो जब भी आपको मिले तो वो आपको लाइव ही मिले। ठीक है, लेकिन अभी कोई बहुत
ऐसी बात नहीं बताई जा रही यहाँ पे कि जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो में समझ में ना आए। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, और अगर ये वाली वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया आप लोगों का? चलो, लिखो एक क्वेश्चन। In an exam, a student got 60% marks. A student got 60% marks. And his marks is 480. His marks is 480. Find total marks. Find total marks. हाँ, आपको टोटल मार्क्स बताना है। एक बच्चा है, कोशिश करेंगे कितना आ रहा है? 1200 सबका आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है? देखो क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र 60% अंक पाता है या 480 अंक पाता है, तो उस परीक्षा का पूर्णांक बताना है आपको। बात आई समझ में? तो चलो देखो ज़रा, 60%, इस 60% का मतलब क्या हुआ? इस 60% का मतलब क्या हुआ? 60/100, मतलब कि अगर टोटल मार्क्स कितना है? 100 है, तो 60 नंबर उसका क्या होगा? मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा। यानी 60% नंबर मिला उसको, मतलब उसको 100 में से 60 नंबर मिला। ठीक है, मिला या नहीं मिला? ठीक, इसी को मैं अगर सॉल्व करूं तो 20 तिहाई 60, 20 चौक के 80 में लिख सकता हूं क्या? 3/4। मतलब अगर 4 उसका क्या है? टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक है। अगर 4 उसका पूर्णांक है तो 3 क्या होगा? प्राप्तांक होगा। 3 प्राप्तांक होगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बच्चे का प्राप्तांक है वो कितना है? 480 नंबर है। मतलब इस 3 की जगह पर क्या चाहिए? 480 होना चाहिए था। तो 480 कितना गुना है? ये कितना गुना है? 160 गुना है। 160 गुना है या नहीं है? तो जो टोटल मार्क्स है यानी जो पूर्णांक है वो भी कितना होना चाहिए? 160 गुना होना चाहिए। तो कितना हो गया? 16 चौक का 64 यानी 640। ये आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा। यही है आपका आंसर। किसका 1200 आ रहा था? क्यों, क्या कर रहे थे आप? 40% जो बचा था उसका तो 40% क्यों कर रहे थे तुम? ये समझो ना, 60% अंक उसको मिला है, 40% अंक नहीं मिला उसको। सर हम लोग सोचते जो नहीं मिला उससे कुछ करना है। नहीं, जो नहीं मिला उससे क्यों करना है? आप देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर इसका मतलब ये चलता है कि 60% मिला तो ये अमाउंट भी मिला है, अब जितना नहीं मिला उसको निकाल के उसको ऐड कर देंगे तो शायद हमें मिला। दिमाग से नहीं। अब देखो जरा, नहीं देखो, आपको सोचने का तरीका क्या होना चाहिए कि एग्जैक्ट वैल्यू क्वेश्चन में किसकी दी हुई है?
प्राप्तांक की, प्राप्तांक दिया हो ना एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपको चाहिए प्राप्तांक। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देता, जैसे कहता है कि एक परीक्षा में एक छात्र 60% अंक पाता है तथा उसके अंक टोटल मार्क्स से यानी पूर्णांक से कितने कम होते हैं? 40%। नहीं, 640, 40 इधर और ये 480 है, तो 20, 120 और 40, 160 नंबर कम रह जाते हैं। टोटल मार्क्स से 160 नंबर कम रह जाते हैं। बात आई समझ में? तब बताइए कि पूर्णांक कितना है। क्वेश्चन को देखो बदला कैसे, लिख लो, क्वेश्चन लिखो, लिखो अभी समझ में आएगा। इन एन एग्जाम a student got 60% marks. A student got 60% marks and his marks is 160 marks less than the total marks, and his marks is 160 marks less than the total marks, then find the total marks. चलिए कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं। एक परीक्षा में एक छात्र 60% अंक पाता है तथा उसके अंक पूर्णांक से 160 अंक कम होते तो पूर्णांक बताइए। कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं, तो मैं बता दूं उनकी जानकारी के लिए, ये फाउंडेशन की क्लास है और फाउंडेशन में चीज़ों को बहुत स्पीड में नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि फाउंडेशन का मतलब ही यही होता है कि बच्चे को मैथ्स यानी कुछ नहीं आता, उसको एक एक चीज़ बतानी है, एक एक चीज़ बतानी है, और एक बार नहीं, जब तक बच्चे को समझ में ना आए तब तक बतानी है। इसलिए जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दे कि सर बहुत स्लो चल रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे हमारे चैनल पे जिसमें आप देखना कि सर कितना फास्ट चल रहे हैं। 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, तब आप नहीं कहोगे कि सर स्लो चल रहे हैं। यहाँ पर बेसिक के साथ क्वेश्चंस भी डिस्कस करना है, इसलिए बहुत स्लो चलना है हम लोग को। हाँ भाई बताइए, आप लोग कुछ कर पाए क्या? कुछ आंसर निकला आप लोगों से? एक एग्ज़ाम होता है जिसमें बच्चे को मिलता है 60% अंक, 60% अंक मिलता है, और उस बच्चे के जो अंक होते हैं वो टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक से 160 अंक कम होते हैं। तब आपको बताना है कि टोटल मार्क्स कितना होगा, पूर्णांक कितना होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? दो तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। किसी का आया क्या? बच्चे को कितना नंबर मिला? अगर 60% तो नंबर में इंप्रूव करके कन्वर्ट कैसे करोगे? 60 को मतलब रेशियो करने के बाद उसके बाद देखो तरीका सीखिए, तरीका। बच्चे को कितना प्रतिशत अंक मिला? 60%। 60% अंक मिला मतलब कि बच्चे को 60 अंक मिला 100 में से, बच्चे को 60 अंक मिला 100 में से। इसी को मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, यानी कितना? 3/5, यानी बच्चे को 3 अंक मिला 5 में से, बच्चे को 3 अंक मिला 5 में से, यानी बच्चे को कितना कम अंक मिला पूर्णांक से? 2।
2 अंक कम मिला, पूर्णांक से 2 अंक कम मिला। पूर्णांक है 5 नंबर, बच्चे को मिला 3 नंबर, तो बच्चे के जो मार्क्स है वो पूर्णांक से 2 नंबर कम है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूर्णांक से कितने नंबर कम है? 160 नंबर कम है, 160 नंबर कम है। बात आई समझ में? तो कितना हो जाएगा ये? कितना गुना? 80 गुना। बात आई समझ में? ये कितना हो गया? 80 गुना। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? डिवाइड कर दिया सर, 80 आ गया। हाँ 160 में 2 से डिवाइड कर दिया। हाँ, बस यही करना है आपको। ठीक है, अब टोटल मार्क्स था 5, बच्चे को मिला 3 नंबर, मतलब बच्चा 2 नंबर कम पाया। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कम पाया है? 160 नंबर कम पाया है। तो इस 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 160 होनी चाहिए। कितना? 80। तो ये भी कितना? 80। बोलो। 80 क्या चीज़ है? 80 को डिवाइड करके निकाले हैं। 80 आपने निकाला कि 160 इस 2 का कितना गुना है, यही तो। टोटल मार्क्स 5 था, 3 नंबर बच्चे को मिला, यानी बच्चे को टोटल मार्क्स से 2 नंबर कम मिले, 2 नंबर कम मिले ना। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना नंबर कम मिला? 160। मतलब इस 2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 160 के बराबर होनी चाहिए। तो ये 160 इस 2 का कितना गुना है? 80 गुना है कि नहीं है? है। तो जो टोटल मार्क्स है वो भी 80 गुना होना चाहिए। क्लियर है या नहीं क्लियर? हाँ, सही है कि नहीं है? ठीक। चलो एक तरीका और है, देखो कैसे। कर लो। आप दोनों लोग समझ पा रहे हैं? चीज़ों को बड़े ध्यान से समझना है, कॉन्सेप्ट को। और यही कॉन्सेप्ट, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखो होता क्या है ना कि अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही मैं चाहता हूँ कि जो हमें मैक्सिमम टाइम मेथड यूज करना है, ठीक है, उसको हम लोग पहले ही इतना उसमें रम जाएं, वो अपनी आदत बना लें कि आने वाले चैप्टर्स में हमको दिक्कत ही ना हो, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करके दिखाया, इसी को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, बस केवल सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलना है। देखो बच्चे को 60% अंक मिला, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चे को कितना प्रतिशत अंक नहीं मिला? 40%। तो जो अंक नहीं मिला उतने ही मार्क्स उसके कम रह गए टोटल मार्क्स से। ये बात तो समझ रहे हो? तो बच्चे को 40% अंक नहीं मिला, मतलब 40/100, मतलब अगर टोटल मार्क्स 100 थे तो बच्चे को 40 नंबर नहीं मिला। टोटल मार्क्स 100 थे तो बच्चे को 40 नंबर नहीं मिला, केवल 60 नंबर मिला, ठीक है। इसी को मैं बराबर करके लिखूं तो 40/100 को मैं 20 दूना 40, 20 पंचे 100 काट दूं तो 2/5, यानी अगर टोटल मार्क्स 5 होता तो बच्चे को 2 नंबर नहीं मिलता, बच्चे को 2 नंबर नहीं मिलता। कितना नंबर मिलता? 3 नंबर मिलता थे। 5 में से 2 नंबर नहीं मिला तो कितना नंबर मिला? 3 नंबर मिला। बात समझ रहे हो ना? तो 5 में से 2 नंबर नहीं मिला, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना नंबर नहीं मिला? 160 नंबर नहीं मिला। बात समझ रहे हो ना? 160 नंबर नहीं मिला, यानी इस 2 की वैल्यू कितनी है? 160 है। कितना गुना? 80 गुना। तो ये भी कितना होगा? 80 गुना। कितना? 400। टोटल मार्क्स कितने आ गए? 400। तो यहाँ भी 400 आया था, यहाँ भी 400 आ रहा है। तो सोचने का केवल तरीका है, समझ रहे हो ना? केवल सोचने का तरीका है।
किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। है क्या? नहीं, पक्का? सही है, चलो। तो अभी तक जो हमने किया उसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, है किसी को कोई दिक्कत? तुमको समझ में आ रहा है पीछे? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, परसेंटेज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। हाँ, परसेंटेज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। परसेंटेज इंक्रीमेंट एंड परसेंटेज डिक्रीमेंट, परसेंटेज वृद्धि एवं परसेंटेज कमी। एक बेसिक से एग्जाम्पल से हम इस बात को समझेंगे। जैसे कहा जाता है ना कि पॉपुलेशन बढ़ गई 20%, प्राइस बढ़ गया 25%, किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ गई 50%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? बात समझ रहे हो ना? किसी चीज़ की वैल्यू घट गई 20%, ठीक, 25% घट गई, तो इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग इंक्रीमेंट देखेंगे, फिर हम लोग क्या देखेंगे? डिक्रीमेंट देखेंगे। बात आ रही समझ में? चलो, जैसे मान लो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया आपसे कि इफ 120 इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यदि 120 बढ़ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इफ 120 इज इंक्रीज्ड बाय 25%, यदि 120 25% बढ़ जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जरा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 120 को 25% बढ़ाना है, 120 को 25% बढ़ाना है, इसका मतलब क्या हुआ? 120 में 120 का 25% ऐड करना है, यही तो मतलब हुआ। 120 में 120 का 25% आपको ऐड करना है। तो देखो कैसे करोगे? 120 प्लस 25% ऑफ 120, यही तो करोगे, ठीक है। तो 25 एक कम 25, 25 चौक के 100, 4 एक कम 4, 4 3 12, 30, कितना आ गया? 150 आ गया। बात आई समझ में या नहीं आई? तो देखो मैंने क्या किया, इस चीज़ को मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन आपको करना क्या है, कैसे लिखना है अपनी कॉपी में। देखो 25% आपने इंक्रीज किया, इसका मतलब हो गया 120 प्लस 25% ऑफ 120, ठीक है। इसके बाद 120 प्लस 25/100 इंटू 120, ठीक है। 25 एक कम 25, 25 चौक के 100, 4 एक कम 4, 4 3 12, 30, कितना आ गया? 150। यही होगा आपका इंक्रीज्ड वैल्यू, बढ़ा हुआ मान 120 का 150 होगा। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? अब देखो, ये तो था एक तरीका, ये एक तरीका था क्वेश्चन को करने का। अब इसी को देखो एक तरीके से और कर सकते हो, एक तरीके से और कर सकते हो। एक तरीका क्या, कई तरीके से कर सकते हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। एक एक तरीका बस देखते जाओ। तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड एंड दिस इज द बेसिक मेथड, ठीक है। ये बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका। अब देखिए एक तरीका और है, 120 प्लस 25% ऑफ 120 आप लिखे,
120 को 25% बढ़ाना था, मतलब 120 की वैल्यू में 120 का 25% ऐड करना था, यही तो करना था। ठीक है, अच्छा इस 120 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 120 को जरा गौर करना, ये 120 है, इस 120 को मैं 100% ऑफ 120 लिख सकता हूं या नहीं? 120 को 100% ऑफ 120 लिख सकता हूं? 120 में पूरा का पूरा 120 लिख सकता हूं या नहीं? ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? इसको सॉल्व करोगे तो 120 ही मिलेगा आपको, 100/100 कट जाएगा, बचेगा केवल 120। तो इस 120 को जरा देखो, इस 120 को मैं लिखूंगा 100% ऑफ 120, सही है, 100% ऑफ 120 प्लस 25% ऑफ 120। ठीक है, अब देखो परसेंट ऑफ 120 और परसेंट ऑफ 120 दोनों में है या नहीं है? है, तो मैं परसेंट ऑफ 120 को कॉमन लेके बाहर निकाल दूंगा। ठीक, तो बचेगा क्या मेरे पास? 100 प्लस 25, अंदर ये बच जाएगा और बाहर मैं निकाल दूंगा परसेंट ऑफ 120। बोलो, बात समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही? ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आई तो आपको दिख रहा है कि इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि 100 और 25 कितना हो गया? 125। तो 125% ऑफ 120। बोलो, बात आ रही समझ में या नहीं आ रही? 125% ऑफ 120। तो अगर 120 को 25% बढ़ाना है तो आप सीधे 120 का 125% निकाल लो, आपको वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नहीं विश्वास हो रहा है तो करके देखो। 125/100 गुणे कितना? 125/100 गुणे 120, 120 का 125%, तो करो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 30, 3 पच्चे 15, कितना आ गया? 150। मिल गया 150। ठीक है, तो ये 150, ये 150, दोनों सेम चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही है? तो अगर आपसे बोले क्या इफ़ 120 इज इंक्रीज बाई 25%, किसी को भी बोले कि 25% इंक्रीज करना है तो आप उसको कितना कर दो? 125% उसका निकाल दो। कहे कि 50% बढ़ाइए तो आप उसका 150% निकाल दो। कहे 40% बढ़ाइए तो आप 140% निकाल दो। कहे 100% बढ़ाइए तो आप उसका 200% निकाल दो। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही? क्लियर है? तो पहले इसको नोट करो, फिर एक स्टार पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, फिर आप नोट करना। तो एक तरीका तो आपको मैंने ये बताया और एक तरीका मैंने आपको ये बताया, दोनों ही तरीका आपकी कॉपी में अलग अलग नोट होना चाहिए, दोनों ही तरीका। अभी मैं बताऊंगा ना, अभी केवल करते चलो, तरीका सारा सीखना है, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम तरीका निकालेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम तरीका निकालेंगे। कुछ जगहों पे इसका भी यूज होता है, कुछ जगहों में इसका यूज होता है। अभी मैं और भी कुछ तरीके आपको बताने वाला हूँ अभी। हो गया? समझ रहे हो ना तुम लोग? चलो
अब एक पॉइंट आप लिख लेंगे, n is increased by x%, n is increased by x%, तो इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, n इंटू 100 प्लस x बाई 100, ये होती है। यही तो मैंने बताया 25%, तो आप 100 में 25 ऐड कर देते थे, 125% निकाल देते थे। 30% बढ़ाना है तो 100 में 30 जोड़ देते थे, 130% निकाल देते थे। तो इसको मैंने एक जनरल फॉर्म दे दिया कि अगर n की वैल्यू x% इंक्रीज करे तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, समझ रहे हो या नहीं। कुछ एग्जाम्पल, 150 इज इंक्रीज्ड बाय 10%, तो ये कितना हो गया, 150 का 110/100 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा 500 का 500 इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 500 का 120%। बात समझ रहे हो। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट गया, 11 पच्चे 55, 11 कम 11 5 16, 165 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये जीरो कट गया, 12 पंचे 60, कितना आ गया, 600 आ गया। तो बात समझ पा रहे हो ना। इंक्रीमेंट का केस जितना भी बोले, 10% इंक्रीमेंट तो 110% आपने निकाल दिया, 20% बोला तो 120% निकाल दिया, 50% बोलेगा तो 150% निकाल देंगे, ठीक है, 80% बोलेगा तो 180% निकाल देंगे, 400% बोलेगा तो 500% निकाल देंगे। बस 100 ऐड करना है। बात आई समझ में, 100 ऐड करना है। तो ये तरीका आपको समझ में आया जो मैंने बताया आपको। ठीक, अब एक तरीके से और देखेंगे हम लोग, अब एक तरीके से और देखेंगे, वही अपना प्यारा रेशियो मेथड। ठीक है, इसका मतलब समझो, ये नोट कर लिया, चलो जल्दी करें। अभी हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं पढ़े जो एग्जाम में आए, अभी हम लोग केवल फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, परसेंटेज के फाउंडेशन पे। लेकिन अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग वो क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आज समय रहा तो कुछ क्वेश्चंस आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो बच गया है, हो गया, चलो। अब देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 120 इज इंक्रीज्ड बाय 25%, तो इसका आपने क्या किया था, 120 का 125% निकाल दिया था। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 5 एक कम 5, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 आ गया था। ये तरीका तो आपको पता ही है। अब एक तरीका मैं आपको और सिखाने जा रहा हूँ, उसको सोचो, सीखना कैसे। 25%, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 100 को मैं 25% बढ़ाऊं तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये बात तो सब लोग समझ रहे हो ना। 100 को मैं 25% बढ़ाऊं तो 125, 50% बढ़ाऊं तो 150, 90% बढ़ाऊं तो 190, 100% बढ़ाऊं तो 100 को 100% बढ़ाऊं तो कितना परसेंट निकालोगे, 200% निकालोगे, 100 का 200%। बात आई समझ में। इसी तरीके से अब हम एक नया तरीका सीखने जा रहे हैं, 25% का इंक्रीमेंट। 25% का इंक्रीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि 25/100, 25% का मतलब हुआ 25/100, मतलब 100 की वैल्यू कितनी करनी है, 25 बढ़ानी है। 100 की वैल्यू को 25 बढ़ानी है। तभी तो आपने कहा
मैंने पूछा आपसे कि 100 को 25% बढ़ाएं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 125 हो जाएगी। तो 100 को मैं 25% बढ़ाऊंगा, मतलब अगर 100 है तो उसमें मैं 25 का इंक्रीमेंट करूंगा या नहीं करूंगा। इस तरीके से 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 एक कम यार, गलत करा देते हो मेरे से, खुद भी गलत करते हो, मेरे से भी गलत करा देते हो। 25 एक कम 25, 25 चौके 100, ठीक है। इसका मतलब हो गया 1/4। मतलब अगर मेरे को 4 में 25% का इंक्रीमेंट करना है, 4 को 25% बढ़ाना है, तो मतलब कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। मतलब कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। 100 को 25% बढ़ाना था, मतलब कितना बढ़ाना था, 25 बढ़ाना था। इस तरीके से 4 को 25% बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, 1 बढ़ाना है। बात समझ रहे हो या नहीं। तो 4 को जब आप 1 बढ़ा दोगे तो नंबर जो नया वाला मिलेगा, न्यू नंबर, वो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 5 मिलेगा ना। अरे 4 था, 4 में आपने 25% का इंक्रीमेंट किया, मतलब 1 का इंक्रीमेंट किया, मतलब वैल्यू कितनी मिल गई, 5। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसका इंक्रीमेंट करना है, 120 का, 120 का इंक्रीमेंट करना है। तो इस 4 की जगह क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो ये 120 इस 4 का कितना गुना, 30 गुना। तो जो नया नंबर है, जो नई वैल्यू मिल रही है ना, ये भी कितनी मिलनी चाहिए, 30 गुना, यानी कितना, 150। बात समझे या नहीं समझे। एकदम बेसिक बातें हम लोग कर रहे हैं, एकदम बेसिक बातें, समझ रहे हो। घबराना नहीं। फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही हैं, तो आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि हम सोच नहीं पा रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब कुछ दिन आप इसके साथ समय बिताएंगे तो आप फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली नज़र में कुछ नहीं होता, पहली नज़र वाला कुछ भी नहीं होता। वो कहा जाता ना, पहली नज़र का प्यार, सुना है ना। तो पहली नज़र में केवल धोखा मिलता है भाई, प्यार वार कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर भी ये मत सोचो कि पहली नज़र में आपको प्यार हो जाए गणित से, मैथ से, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहली नज़र वाली जो मोहब्बत होती है वो धोखा ही होती है, ठीक है। किसी से भी पूछ लेना तुम लोग। अब पूछने की क्या जरूरत है, कभी आजमा लेना। आप लोग तो उस दौर में हैं कि आप लोगों की जो अंतरंगे हैं वो हिलोरे मार रही होती हैं, तो आजमा लेना खुद को मार्केट में एक बार। हो गया, हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब मैं एक तरीका और बताऊंगा आपको, अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया तो। सब एक ही जैसे हैं, एक ही से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। अब मैंने कहा था आपसे कि जैसे 25% वैल्यू बढ़ानी है, 25% वैल्यू बढ़ानी है, तो आप उसको क्या कर दो, 125% कर दो। कहा था कितना कर दो, 125%। तो जैसे कि 25% वैल्यू इंक्रीज करनी है, 25% का इंक्रीमेंट करना है, तो आपको वैल्यू कितनी करनी पड़ती है, 125% करनी पड़ती है। बात आ रही समझ में। तो 125 का मतलब क्या हो गया, 125/100, 125/100 ही तो हुआ 125% का मतलब। इसका मतलब 100 को जब मैंने 100 को जब मैंने 25% बढ़ाया तो वैल्यू कितनी हो गई, 125 हो गई। 100 को जब मैंने 25% बढ़ाया तो वैल्यू कितनी हो गई, 125 हो गई। और इसी को अगर मैं काट दूं 25 से, तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यानी 5/4। यानी 4 को जब मैंने 25% बढ़ाया तो वैल्यू कितनी हो गई, 5। बात समझ रहे हो ना। लेकिन बढ़ाना किसको था, 120 को। कितना गुना, 30 गुना। तो ये भी कितना, 30 गुना, कितना, 150। आ गई नहीं वैल्यू 150। तो ये मैंने आपको कितने तरीके बता दिए, 4 तरीका बता दिया, 4 तरीका, ठीक है। तो ये चारों तरीके जुड़वा भाई हैं, बस ये समझो, कोई बहुत अंतर नहीं है चारों में। अंतर क्या है, कुछ नहीं है, बस एक का फॉर्म बदलता जा रहा है, रूप बदलते जा रहे हैं आप, बस, और कुछ नहीं कर रहे हो। आंसर सब
आंसर तो एक ही आना है, ठीक है। अल्टीमेट गोल सबका एक ही होता है इस दुनिया में। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी करे, इस दुनिया में हर इंसान का अल्टीमेट गोल एक ही होता है, और वो क्या है? जॉब का नहीं यार, ये सब तो सांसारिक चीज़ें हैं, मोह माया है ये सब, ठीक है। शाश्वत क्या है? पैसा कमाना शाश्वत है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा क्यों कमाना चाहते हैं आप पैसा क्यों कमाना? हाँ, सुकून। और सुकून कब मिलती है? जब आप खुश होते हैं, खुशी में ही सुकून मिलता है आपको। कभी दुखी होके आप सुकून नहीं पा सकते, ठीक है। तो कुल मिला जुला के इस दुनिया में हर एक इंसान का जो अल्टीमेट गोल है वो है क्या? खुशी। मेरे को वो मिल जाता तो मैं खुश हो जाता, मेरे को वो मिल जाती तो मैं खुश हो जाता, मेरे को ये जॉब मिल जाती तो मैं खुश हो जाता, ठीक है। मेरे साथ ये हो जाता तो मैं खुश हो जाता, मेरे साथ वो हो जाता तो मैं खुश हो जाता। तो अल्टीमेट गोल क्या है? खुश होना है। आपको जॉब क्यों चाहिए? क्योंकि आपको लगता है कि ये जॉब आपको खुशी देगी, आपके पास पैसा आएगा और आप इस पैसे से खुशी खरीदोगे, ठीक। तो ये आपकी गलत फहमी है, तो ये आपकी गलत फहमी है। जब भी पैसा आता है बेटा तो अपने साथ टेंशन लेके आता है, ये सरदर्दी के साथ आता है, ठीक है। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि पैसे से खुशी मिलेगी आपको, नहीं। खुश रहने के लिए किसी साधन की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपके अंदर से अंदर की बात है, ये आपका इंटरनल नेचर होता है, ठीक है, कि आप खुश रहते हो या नहीं रहते हो। आप देखते हो गरीब से गरीब घर का आदमी, एक गरीब परिवार बहुत खुश होता है, और एक अमीर से अमीर परिवार है वो बहुत दुखी होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पैसे का रीजन खुशी का रीजन कम से कम पैसा तो नहीं है। बात आई समझ में? पैसा तो नहीं है। आपको नौकरी केवल इसलिए चाहिए कि आपको 2 वक्त का पेट अच्छे से भर सके, बात समझ रहे हो? बाकी खुशी तो आप जब चाहो तब खुश रह सकते हो, ये तो आपके अंदर की बात है। ना तो किसी के आने से आपकी ज़िंदगी में खुशी आने वाली है, और ना ही किसी के जाने से आपकी ज़िंदगी में दुख आने वाला है। ये तो सब मन का भ्रम है।